Dear students of class 5th, I am continuing my lecture on your chapter number 7, skeletal system and nervous system of your science book. In the last lecture, I started with sense organs. I explained you about the sense organ and told about eyes. Now I am explaining the function of ear. How does it function? देखो ईयर्स में, देखो ईयर का डायग्राम आपको दिखाया हुआ है. देयर आर 2 ईयर्स इन आर बॉडी. ठीक है, 2 ईयर्स हैं हमारे जिनकी हेल्प से हम लोग साउंड्स को ईयर करते हैं, सुनते हैं. तो आप ईयर का डायग्राम देखो स्लाइड के अंदर, तो आपको दिखेगा कि इसमें एक आपका आउटर ईयर है जिसे हम पिना बोलते हैं, उसके बाद आपका मिडल ईयर है और उसके बाद आपका इनर ईयर है. ठीक है, आउटर ईयर को पिना बोलते हैं और ईयर कैनाल भी इसी का ही पार्ट है. उसके बाद है आपका मिडल ईयर. ठीक है, जो ईयर ड्रम से, ईयर ड्रम के बाद स्टार्ट हो रहा है. ईयर ड्रम के बाद आपका मिडल ईयर है और लास्ट में जहाँ पर आपको कोकलिया वाला पार्ट दिखाया हुआ है दैट इज़ योर इनर ईयर. ठीक है, अब देखो ये कैसे फंक्शन करता है. The sound of the object enters the outer ear or pinna and travel to the eardrum through the ear canal. देखो जो भी साउंड जो है वो आपकी आउटर ईयर या पिना पिकअप करती है, वो ईयर ड्रम से ट्रैवल करती हुई आपके ईयर कैनाल, थ्रू द ईयर कैनाल ईयर ड्रम तक पहुंचती है. मतलब ईयर कैनाल को, पैसेज को क्रॉस करती हुई, ठीक है, आपके ईयर ड्रम पे पहुंचती है. ईयर ड्रम जो है वो आपकी एक थिन मेम्ब्रेन है. ठीक है, जब साउंड उसके ऊपर पहुंचती है तो वो ईयर ड्रम जो होता है वो आपका वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देता है. ठीक है, एंड ईयर ड्रम के बाद जो है वो साउंड एंटर करेगी आपकी मिडल ईयर में. मिडल ईयर में आपकी 3 बोन्स हैं, 3 स्मॉल बोन्स इन द मिडल ईयर. ठीक है, जो जिसमें आपकी साउंड जो होगी फिर वो पास ऑन होगी, ट्रैवल होगी. ठीक है, उसके बाद ये तीनों बोन्स जो होगी, जब इसमें से साउंड जो होगी वो ट्रैवल होगी, उसके बाद वो एंटर करेगी इनर ईयर में. और इनर ईयर में आपका क्या है, कोकलिया. ठीक है, इनर ईयर में क्या है आपका, कोकलिया. फ्रॉम देयर द साउंड सिग्नल इज सेंड टू द ब्रेन. यहाँ कोकलिया, जब इनर ईयर में कोकलिया पे पहुँचेगी आपकी साउंड, तो ये जो साउंड सिग्नल होंगे ये नर्व्स की हेल्प से ब्रेन तक सिग्नल जाएगा. ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ नर्व्स. जैसे मैंने आपको आई में भी बताया था कि आपकी नर्व प्रेजेंट होती है इन द आई. ठीक है, इन अ सिमिलर वे आपकी नर्व प्रेजेंट है इन द ईयर, जो इस सिग्नल को ब्रेन तक सेंड करने में हेल्प करेगी. ठीक है, और ब्रेन उसे इंटरप्रेट करेगा और हमें समझ आएगा कि हमने क्या सुना. द इनर ईयर ऑल्सो हैज़ फ्लूइड फिल्ड ट्यूब्स दैट हेल्प टू कीप आवर बैलेंस. उसके अलावा इनर ईयर के अंदर जो फ्लूइड फील्ड होता है, जैसे मैंने अभी कोकलिया बोला है आपके लिए. ठीक है, द फ्लूइड फील्ड इन द ईयर, इनर ईयर, ये आपके बैलेंस को, ठीक है, आपके बॉडी बैलेंस को भी बनाने में हेल्प करता है. ठीक है, इसके अंदर जो इनर ईयर के अंदर जो ट्यूब्स होती हैं उसके अंदर फ्लूइड फील्ड होता है दैट कीप यू इन बैलेंस. अब देखो मैं एक बार फिर से बता रही हूँ, आपका जो डायग्राम है ईयर का, उसमें सबसे पहले साउंड जो होती है वो पिना पिकअप करता है. ईयर कैनाल से आपकी साउंड वेव्स जो होती हैं वो ट्रैवल होती हैं, पहुँचती है ईयर ड्रम पे. जब साउंड वेव्स यहाँ पे होती है तो ईयर ड्रम वाइब्रेट करता है और वाइब्रेशन अपनी दे देता है मिडल ईयर को. मिडल ईयर में आपकी 3 स्मॉल बोन्स हैं जो इस वाइब्रेशंस को ईयर ड्रम से पिक कर लेती हैं. उसके बाद ये वाइब्रेशन मिडल ईयर से जाती है इनर ईयर में. इनर ईयर में आपकी ट्यूब्स है जिसके अंदर फ्लूइड फील्ड है दैट इज़ कोकलिया. और फिर आपका उसके अलावा जो है इसके अंदर नर्व होती है जो इस साउंड सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके आपके ब्रेन तक पहुंचाती है और ब्रेन इंटरप्रेट करता है व्हाट वी हैव हर्ड, कि अभी हमने क्या सुना. उसके बाद है नोज. नोज हेल्प अस टू स्मेल डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, अलग अलग चीज़ें हमारे आसपास, उनकी अलग अलग स्मेल होती है, तो स्मेल को डिटेक्ट कौन करता है, आपका नोज करता है. इन द अपर पार्ट ऑफ द नोज देयर आर एंडिंग्स ऑफ नर्व्स विच आर सेंसिटिव टू स्मेल. ठीक है, अपर पार्ट ऑफ द नोज में जो है आपकी नर्व्स की एंडिंग्स होती हैं जो स्मेल के लिए सेंसिटिव होती हैं,
जो जल्दी डिटेक्ट कर लेती हैं कि किस टाइप की स्मेल आ रही है। दे सेंड द मैसेज टू द ब्रेन, और ये नर्व जो है वो ब्रेन को मैसेज करती हैं और ब्रेन बताता है कि स्मेल कैसी है। ब्रेन टेल अस व्हाट द स्मेल इज, ईदर इट इज़ प्लेजेंट और अनप्लेजेंट, अच्छी है या बुरी है। व्हेन वी हैव ए ब्लॉक्ड नोज, ठीक है, जब हमारी नाक जो होती है वो बंद हो जाती है, ठीक है, नो एयर कैन रीच द नर्व एंडिंग्स, तो कोई भी एयर जो है आपके नर्व एंडिंग तक नहीं पहुंच पाती, ठीक है। जहाँ पर आपकी नर्व एंडिंग है जो डिटेक्ट करती है स्मेल को, वहाँ तक आपकी ब्लॉक नोज होने की वजह से एयर नहीं पहुँच पाती और हम ये डिटेक्ट ही नहीं कर पाते कि स्मेल अच्छी आ रही है या बुरी आ रही है। द सेंसेस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट आर इंटरलिंक्ड, अब क्योंकि आपके जो सेंसेस ऑफ स्मेल और टेस्ट हैं वो आपस में इंटरलिंक्ड है, ठीक है। तो फूड जो है, जो आप फूड खाना खाते हो उसका भी आपको टेस्ट अच्छे से पता नहीं चलता। जब आपकी नोज़ ब्लॉक्ड होती है तो आपको पता नहीं चलता अच्छे से कि आप खाने का क्या टेस्ट है, तो आपको ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं लगता। इस वजह से जब भी आपको कोल्ड होता है, ठीक है, तो और फूड डज नॉट टेस्ट गुड, तो हमें खाना भी अच्छा नहीं लगता इफ़ वी कैन नॉट स्मेल इट, अगर हमें स्मेल नहीं आती ड्यू टू द ब्लॉक्ड नोज, नाक बंद होने की वजह से। उसके बाद है आपका टंग। टंग इज़ द नेक्स्ट सेंस ऑर्गन, ठीक है। अब इसमें हमारे 4 टाइप्स के टेस्ट हैं। देखो आपको टंग दिखाई हुई है, इसमें आपके अलग अलग टेस्ट बर्ड्स दिखाए हुए हैं। वी कैन सेंस 4 टाइप ऑफ टेस्ट, स्वीट, सोर, सॉल्ट और बिटर। दीज आर सेंस्ड बाय मीन्स ऑफ 4 काइंड ऑफ नर्व एंडिंग इन आवर टंग। अब हमारी नर्व एंडिंग में भी हमारे जो टंग है उसके अंदर भी नर्व एंडिंग्स प्रेजेंट होती है हमारी टंग के ऊपर, जो सेंस करती है कि व्हाट इज़ द टेस्ट, ठीक है। और इनको हम टेस्ट बर्ड्स भी बोलते हैं। देयर आर दीज टेस्ट बर्ड्स आर ग्रुप टुगेदर इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द टंग। तो ये जो टेस्ट बर्ड्स हैं ये अलग अलग ग्रुप हैं टंग के अंदर, अलग अलग रीजन्स में। देखो दिखाया हुआ डायग्राम में भी क्लियर, बटर, सोर, सॉल्टी, स्वीट, ठीक है। तो आपको देखो लेफ्ट और राइट साइड दोनों पे सोर है, लेफ्ट और राइट साइड दोनों पे सॉल्टी है, और बिटर और स्वीट जो है आपका ऊपर नीचे दिखाया हुआ है। तो दीज आर द रीजन्स दैट डिटेक्ट द टेस्ट ऑफ दीज पर्टिकुलर, ठीक है। बिटर टेस्ट है तो कहाँ से पता चलेगा, सोर है तो कहाँ से, सॉल्टी है तो कहाँ से, स्वीट है तो कहाँ से। उसके बाद है स्किन। स्किन इज़ द प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी की जो आउटर कवरिंग है वो सारी की सारी स्किन है। इट कंटेन नर्व एंडिंग विच डिटेक्ट सेंसेशन ऑफ टच, पेन, हीट और कोल्ड। अब इसके अंदर भी नर्व एंडिंग्स हैं आपकी, ठीक है। ये नर्व एंडिंग्स क्या डिटेक्ट करती है, किस चीज़ की सेंसेशन को डिटेक्ट करती हैं, टच को, पेन को, हीट को और कोल्ड को, ठीक है। तो हमारा स्किन जो है इसके अंदर जो नर्व एंडिंग है, दीज नर्व एंडिंग कैन डिटेक्ट टच, पेन, हीट और कोल्ड, ठीक है। Some part of our skin such as fingertips have more nerve ending than other part of the body, so these are more sensitive. आपकी जो फिंगर्स की बिल्कुल टिप्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा नर्व एंडिंग प्रेजेंट है, इसीलिए सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है। इससे जल्दी पता चलता है कोई भी सेंसेशन है उसका सबसे जल्दी पता हमें फिंगर टिप से पता चलता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा नर्व एंडिंग प्रेजेंट है। अब आपका चैप्टर जो है वो ओवर हो गया है। यू हैव टू प्रिपेयर इट विद रिटन प्रैक्टिस एंड मेक नोट्स एंड लिसन द लेक्चर अगेन एंड अगेन। इफ एनी प्रॉब्लम अकर यू मे राइट ऑन व्हाट्सएप। ओके।